हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है कौन सी ऐसी कड़वी बात है लेकिन सच है जो लोग बोलते हैं आपके बारे में। ऐसा क्या बोलते हैं लोग, तो देखने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड के माध्यम से ये रीडिंग की जाती है और टैरो कार्ड एनर्जी आपकी पिकअप करके ही रीडिंग होती है। तो एक लाइक तो बनता है इस रीडिंग के लिए। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए है, बाकी किसी अन्य के लिए भी होगी। बहुत सारे लोग देखते हैं और वीडियो के एंड तक देखें, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो। और कमेंट्स करना ना भूलें। जो कमेंट्स करेंगे तो पता चलेगा मुझे कि आपसे मैच हुई या नहीं। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखते हैं कि कार्ड क्या बताते हैं। कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। तो कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन। जहाँ आपको अपनापन मिलता है, जहाँ प्यार दुलार आपको मिलता है, तो आप उन्हें अपना समझ लेते हो। तो ये दिख रहा है आप शांत रहने वाले हैं, जितना ज़रूरत होती है उतनी बात करते हैं। और आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के पर्सन या पर्सनी हो। इमोशनल तो हो ही, आप दिख रहा है बहुत इमोशनल। आपने जो आपका समय बीत गया उसमें बहुत परेशानियों का सामना किया होगा। आप परेशान रहे होंगे काफ़ी। तो आप जहाँ रह रहे हैं अभी इस टाइम, जहाँ रह रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि आपकी चाहे तो वो फैमिली के लोग हों या आपके खुद के जीवन में कोई ऐसे पर्सन या पर्सनी है जो आपके लिए ठीक नहीं है। आप बहुत इमोशनल हैं क्योंकि आप सबको प्यार करने लगते हैं, तो आप ये समझते हैं सामने वाला भी आपको प्यार कर रहा है, पर अपनेपन का दिखावा ही करते हैं लोग। क्यों ना करें भाई। आप इतने इमोशनल हैं तो आप दिल से जुड़ जाते हैं लोगों से, आप अपना मानने लगते हैं, लेकिन लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं आपके साथ। असल में दुनिया के रंग वैसे नहीं होते जैसा हम सोच रहे होते हैं। सब एक जैसे मिल जाएं तो फिर हो गया। तो सभी लोग इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल सोच रखते हैं लोग। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि आप अच्छे स्वभाव से हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप सभी का एकदम से विश्वास कर लेते हैं, अपना समझने लगते हैं। तो ये लोग बोलते हैं आपके बारे में सच। और थोड़ी सी कड़वी बात है कि आप बेवकूफ़ बन जाते हैं इमोशनल के चक्कर में। कहीं ना कहीं आपको जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है क्योंकि आप इमोशनल हैं। आपसे रो धो के कोई भी काम निकलवाया जा सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। आप किसी का भी किया हुआ एहसान कभी भूलते नहीं है। कोई भी आपके साथ कुछ भी करते, थोड़ी सी भी आपकी मदद करते, तो आप ये सोचते हैं अरे ये तो हमारा सब कुछ हो गया, इसने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, और आप उसका एहसान कभी नहीं भूलते। आप दिखावा पसंद नहीं है, जैसा जो होता है वैसा ही आप सामने प्रस्तुत करते हैं। आप परिवार को भी लेकर चलते हैं, परिवार के हर एक सदस्य को आप महत्व देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आप सरलता पसंद इंसान हैं, बहुत एकदम एकता पसंद, एक परिवार को एक करके लेके चलने वाले, पूरे परिवार को समेट के चलने वाले पर्सन या पर्सनी हैं। जो जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं उनमें देखा होगा पूरा बड़ा भरा पूरा परिवार होता है, उसी प्रकार से आप सभी एक एक सदस्य को आप महत्व देते हैं। आप ये जल्द ही किसी की बातों में आ जाते हैं, वो मैंने आपको बताया ही। किसी भी बात पर आपको विश्वास जल्दी का हो जाता है। लोग आपको कान का कच्चा भी कभी समझ लेते हैं। जैसे किसी ने कुछ आपसे कहा तो आप उसकी बात का विश्वास कर लिया और जल्दी ही उसकी बातों में आ गए। तो एक कड़वी बात ये भी बोलते हैं लोग, ये सोचते हैं आप बहुत कान आपके कोई भी भर सकता है, जल्दी आप बातों में आ जाते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। अगर कोई बात हो गई तो आप उसे पकड़ के रह जाते होंगे एक लंबे समय तक। जो भी आपको समस्या आ रही है परिवार से, रिलेशन से, कैरियर से, उन
समस्याओं को आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। समय लगता है आपको चीज़ों को भूलने में, चीज़ों को आप बांध के रह जाते हैं और बड़ी मुश्किल से आप उन चीज़ों को भूल पाते हैं जो आपके साथ हो गया या हो गई। तो ये बात लोग कहते हैं कि बात को पकड़कर आप रह जाते हैं। तो आप लोगों के बारे में भी ज़्यादा सोच जाते हैं, कोई बात हो जाती है उस चीज़ पर आप बहुत विचार करते हैं, पर जो है उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीज़ें अच्छी भी हैं उनकी तरफ भी ध्यान दो। आप ज़्यादा पास्ट की मेमोरी में आप ज़्यादा रहते हैं, जो बीत गया, जो कह दिया गया उसको आप ज़्यादा सोचते हैं, जो सामने हो रहा है उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं। इस तरह से लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप बहुत बुद्धिमान हो, बस आपकी यही एक कमजोरी है कि आप बहुत भावात्मक हैं। लोग आपसे ज्ञान भी लेते हैं क्योंकि आप होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, सलाहें भी लेते हैं आपसे। और जब आपकी बारी आती है तो आप दूसरों की ज़रूरत पड़ जाती है, तब कम लोग काम आपके आते होंगे, लेकिन आप सभी की काम के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कार्ड में दिख रहा है। आप जो बोलते हैं वो गजब की बात करते हैं। आपके बोलने का तरीका इतना खूबसूरत है, इतना तरीका अच्छा है कि लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। आप बहुत एक्टिव पर्सन हैं। आप अच्छे दिखते हैं। आप एक फैमिली पर्सन हो, अपनी फैमिली के हित की सोचते हो। आप अपने बारे में कम सोचते हो, पहले परिवार के बारे में सोचते हो, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचते हो, और अपनी ज़रूरतों को आप सबसे बाद में देखते हैं। अपने मन की चीज़ों को आप दबा लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को आप पीछे छोड़ देते हैं और लोगों के पहले सोच लेते हैं। तो कुछ लोगों का दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल सोच के भी हैं। जहाँ आपको दिल से सोचना चाहिए वहाँ आप दिमाग से सोचते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं जहाँ आपको दिल से सोचना होता है वहाँ आप दिमाग से सोचते हैं, जहाँ दिमाग से सोचना होता है वहाँ आप दिल से सोच जाती हैं। आप कोई निर्णय नहीं ले पाते होंगे जल्दी से। समस्या सिर पर आकर खड़ी हो जाए तब जाके आप सोच पाते कि अब हमें क्या करना है। कुछ लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। आप उनकी बातों में आ भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलने भी लगते हैं। तो ये पता क्यों होता है कि आपके साथ का कोई बंदा कह रहा है अरे यार ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जल्दी उसकी बातें आ जाती हैं। जल्दी आप जो संगति होती है उसका असर आपके ऊपर जल्दी पड़ जाता है। तो बस यही लोग कहते हैं कि आप बातों में आ जाते हैं और दूसरों को, लेकिन ये बात आप मानने को तैयार नहीं होते कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। ये कड़वी और सच बात है। किसी के कहने पर मत आइए, अपने हिसाब से चलिए, अंधे भक्त मत बनिए। आप खुश रहिए, अच्छे रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी समझदारी से रहिए। इमोशनल होना अच्छा है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो लोगों की बातें भी सुने लेकिन उतनी नहीं कि आपके लिए समस्या खड़ी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।